11 मार्च को बच्चों का साइंस पेपर है, विज्ञान पेपर 10वीं क्लास का। तो उसे किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, बच्चों को क्या क्या बातों का विशेष कर ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्या उनकी सोच रहना चाहिए, एग्जाम को फाइट करते समय किस प्रकार की रणनीतियाँ उनके लिए बनाना चाहिए, उसके बारे में मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। और बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे, कौन से कंडीशन है जिसको आपको जो है फॉलो करना चाहिए, विशेषकर ध्यान देना चाहिए। इन सारे तथ्यों पर हम विचार करेंगे कि हम सफलतापूर्वक जो है विज्ञान के जो विषय है, विज्ञान विषय, उसको हम किस प्रकार से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, अच्छे से अच्छे लिखें और बेहतर तरीके से अपने जो बोर्ड क्लास है उसको पास करें। इसके बारे में मैं आपको कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा और बहुत सारे बच्चों को मैं एक साथ गाइड करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि पूरे भारत के बच्चे जो हैं एक साथ अग्रसर हो, एक साथ आगे बढ़े। तो मैं सभी क्लास के लिए गाइडेंस के रूप में वीडियो अपलोड करता रहता हूं, बनाता रहता हूं। तो चलिए 10 मार्च को हमारा साइंस का पेपर है, ठीक है। तो इसमें बेटा कुछ कुछ ऐसे बेसिक चीजें होते हैं जिसको जो है आपको आने चाहिए। जैसे कि अंतर होता है, तो अंतर लिखने का तरीका क्या है, अंतर आएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ हम किस प्रकार से अग्रसर हों, है ना। चलिए, सबसे पहले आप लोग जब तैयारी करोगे तो तैयारी करने के लिए इस प्रकार से ब्लूप्रिंट आपके पास होगा। ये ब्लूप्रिंट में आप देख लेना कि कौन सी इकाई से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी अकॉर्डिंग आपको हल करते हुए आगे बढ़ना है। और ये देखिए 2022 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में देखते हैं। सही विकल्प आया है 5 नंबर का, 5 नंबर का खाली स्थान वगैरह सारी चीजें आए हैं। उसके बाद आया है कि क्वेश्चन 2 नंबर वाला उत्पादकता किसे कहते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। सोलर कुकर से है, इसको सबसे पहले आप बहुत बढ़िया से रीड कर लेना। जो क्वेश्चन आपको बनेगा उसको पहले बनाना है ना। बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो जिसमें आपको बिल्कुल भी बन नहीं पा रहा है, तो उसको आपको समय देने की जरूरत नहीं है। अगर समय लास्ट में बच जाता है तो बढ़िया है, नहीं बचता तो बहुत बढ़िया है ना। आप जो दिए हो उसको बहुत अच्छे से दिलाओगे, यही चीजें हैं। तो इस प्रकार से कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन को बढ़िया से फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करते हुए एक्सप्लेन करते हुए बेहतर तरीके से आपको दिलाना है। इस क्वेश्चन में 2 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं, अलग अलग इकाई से सारी चीजों को आपको रीड करना है। और लिखने का सबका अलग अलग तरीका होता है, बेसिक सिद्धांत होते हैं। बेसिक सिद्धांत किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि लिखने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से विशेष चीजों के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए एग्जाम पे, खासकर विज्ञान में। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे अनुवांशिक जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिक क्षेत्र से आया हुआ है। यह अध्याय में आपको मिलेगा, है ना। जीवों को विकास वाले अध्याय में सब है ये। अलैंगिक में 4 अंतर लिखिए, धमनी और शिरा में 4 अंतर लिखिए। तो अंतर लिखने के लिए आपके पास आएगा किसी भी एग्जाम में, साइंस में अगर अंतर लिखने के लिए आता है, अंतर लिखने के लिए आएगा, है ना। उत्तर क्रमांक ऐसे करके आपने डाल देना, मार्क ये आपका वो रहेगा। इसमें बेसिक चीजों में उत्तर क्रमांक जो भी आपको 1 वगैरह है, या फिर 1 में तो नहीं है, मान लो ये आपका हो गया 10 नंबर, है ना। इस प्रकार से आपका रहेगा ये। तो यहाँ से आप सबसे पहले उत्तर में लिखो ना, उत्तर क्या है। तो शिरा और धमनी में, शिरा और धमनी में 4 अंतर ऐसे करते हुए। तो एक तरफ आपको कॉलम बनाना पड़ता है शिरा का, एक तरफ बनाना है आपको धमनी का। अधिकतर बच्चे जो है, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं कि शिरा का पहले लिख देंगे, उसके बाद नेक्स्ट नीचे में धमनी का। ऐसा नहीं, जब भी आपके पास अंतर बनाना है तो इस प्रकार से बनाना रहता है, ये बना लीजिएगा। और एक तरफ आपको लिखना है, एक तरफ आप लिखोगे, एक क्रमांक वगैरह लिख लेना, इसमें आपका शिरा आ जाएगा, इसमें आपका धमनी आ जाएगा। और आपको 1 2 3 4 करते हुए लिखना है, ठीक। ये चीज है ऐसा। कई लोग क्या करते हैं कि इधर लिख ली, इधर शिरा का हो गया, फिर नीचे में आपका धमनी का। ऐसा नहीं, ये गलत तरीका है, गलत तरीके से आप हल नहीं करोगे।
स्पष्ट दिखना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक, और विज्ञान में आएंगे आपके पास कि क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक को पृथक कीजिए। रासायनिक जो सूत्र दिए जाएंगे उसमें से आपको क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए SO4 ऐसा रहेगा, तो Cu आपका हो जाएगा अम्लीय मूलक में आ जाता है, Q प्लस आयन देते हैं। ये जो आपको क्षारीय मूलक में आ जाएंगे जो माइनस आयन देते हैं, है ना। तो ये आपका क्षारीय मूलक, जो प्लस है वो आपका होगा अम्लीय मूलक, जो माइनस है वो आपका होगा क्षारीय मूलक। NH4Cl, तो यहाँ पर NH4 प्लस आयन रहेगा और ये Cl माइनस आयन जाएगा, अम्लीय क्षारीय। इस प्रकार से आपके पास अम्लीय क्षारीय मूलक पहचान करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको आप बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से तैयार करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद टेफ्लॉन से भी क्वेश्चन आए हैं। परमाणु पर संख्या, परमाणु द्रव्यमान वगैरह सब दिए हुए हैं। तब तत्वों की पहचान कर परमाणु आधार बड़ा है, इसका कारण भी लिखिए। यहाँ पर आपको दिया है कि निम्न जोड़ों में से तत्व को पहचानिए जिसका परमाणु आकार बड़ा है तथा इसका कारण भी लिखिए। यहाँ पर दिया है कि कारण भी आपको लिखना है कि क्या कारण है जिसके कारण से परमाणु की आकार जो बड़ा हुआ है। जैसे कि उदाहरण के लिए सोडियम है और सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है ना। सोडियम का दे दिया गया बढ़िया से ऐसा, सोडियम का आपको 11 हो गया और पोटेशियम का हो गया 19। इसमें परमाणु क्रमांक क्या है, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो संख्याएं हैं वो अधिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसमें अधिक है। देखो, इसमें 19 है और इसमें 11 है और इसमें 19 है ना। तो इस प्रकार से एक में आपको 11 इलेक्ट्रॉन, एक में आपका 19 इलेक्ट्रॉन। तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसके जो आकार हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप संरचना बनाओगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना हो गया, एक बचा, ये इस वाले में आएगा। जबकि 19 वाले में क्या होगा कि इसमें ये कितना हो गया, 11 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इससे हो जाएगा और एक और बचा वो 19 वाला भाग ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से देख रहे हो कि इसमें सोडियम में आपका 3 ही अक्षर बना था और पोटेशियम में आपका 4 अक्षर ना। सोडियम में 3 कक्ष बोलते हैं, कक्ष, और आपका उसमें 4 कक्ष, इस प्रकार से था। तो आप स्पष्ट देख पा रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से सब बनाना रहता है, बढ़िया से तब बनाना है। और नीचे आए तो नीचे आएंगे तो देखिए प्रकाश परिवर्तन से भी क्वेश्चन आया है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेफ्लॉन से आता है, टेफ्लॉन से बिल्कुल आपको तैयार करना है, टेफ्लॉन से आएगा ना क्वेश्चन। और प्रकाश से आते हैं, प्रकाश का परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। ओम का नियम, किलोवाट, यहाँ पर आपको संकेत लिखने के लिए भी आता है और परिपथ वगैरह वो सब चीज देख लेना। डायग्राम देख लेना, डायग्राम जो है संकेत के रूप में सेल का ऐसा होता है, कुंजी का ऐसा होता है, का ऐसा, ये प्रतिरोध है, संयोजन का ऐसा, संयोजन का एक तीर का निशान दिखाते हैं, ये होता है आपका प्रतिरोध का। इस प्रकार से बहुत सारे आते हैं, संकेत लिखने के लिए आते हैं ना, बेहतर तरीके से उसको आपको बनाना है, एडिट करना है, ज्यादा फॉर्मूल उसके बारे में आपको लिखना है। और इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आई है। इसमें बेटा चित्र बनाने के लिए भी आते हैं, तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए, पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। तंत्रिका तंत्र आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तंत्रिका और पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। हृदय का जो कुछ चित्र बनाने के लिए आता है, हृदय की सचित्र वर्णन की, ऐसा आपको बोला जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको
बनाना है। इसमें धमनी, शिरा, निलय, बाह्य निलय। मुख्य रूप से आपके पास चित्र बनाने के लिए आएगा, अंतर लिखने के लिए आएगा। इस चीज़ को आपको कभी छोड़ना नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। और प्रतिरोधक से भी आएगा, संकेत लिखने के लिए भी आएगा। तो ये कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं। प्रकाश से भी आ रहा है, दिष्टकारी, व्यंजक चिन्ह वगैरह से भी आ रहा है। और आते हैं IUPAC नाम लिखने के लिए। PAC नाम लिखने के लिए आता है, इसको विशेषकर ध्यान देंगे। जैसे एथेनॉल है, C2H5O एथेनॉल, ये आपका साधारण सूत्र। एथिक एल्कोहल इस प्रकार से दिया जाएगा, ये वाला। इसको भी आपको निकालना है। बड़े क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होता है, बड़े क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो हमारे पास वो लिखने का वो तरीका है ऐसा। उत्तर पुस्तिका बीचों बीच आपको लिखना बेटा, ऐसा बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच, है ना। और जैसे आपके पास डायग्राम वगैरह आता है, बीच में ही बनाना है, ऐसा कोने वोने में बनाना है, ऐसा नहीं। फुल जो है पर्याप्त तरीके से आपके पास उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, बीच में आप बनाइएगा, फिर नीचे लिखना है तो फिर नीचे लिखिएगा, ऐसा है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसको करते हुए जो है बोर्ड में, क्लास में जो बच्चे होते हैं वो स्वच्छ तरीके से अपने एग्जाम को दिलाते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम बना है, ये त्रिभुज का जो डायग्राम है उसको बीच में इन्होंने बनाया है और बहुत से स्वच्छ तरीके से एकदम साफ साफ जो है बनाया है। यह है कि अब प्रिज्म का अपवर्तक का किरण आरेख। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 2023 का, 24 का आपको छोड़ देना है। लगभग 4 से 5 साल को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करके जाना। जो है क्वेश्चन जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, उस सारे क्वेश्चन को बढ़िया बेहतर तरीके से आपको करना है। ऐसा फील होना चाहिए कि मैं एग्जाम में दिला रहा हूँ। इस प्रकार की आपके पास सोच होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। उतने बच्चों के बीच टाइम का मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू बना हुआ है कि हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। जो समय मिल पाता है उसमें हम अच्छे से लिख नहीं पा रहे, बना नहीं पा रहे। बच्चे लोगों का कहना है कि सर हमें एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, हम पूरे तरीके से जो क्वेश्चन है उसको बना नहीं पा रहे हैं, हमें टाइम की कमी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो समय है केवल आप ही के लिए है, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों के लिए समान समय दिया गया है, 3 घंटे ही दिए जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से तैयारी करने अपने आप को कि हम उस 3 घंटे में बेहतर तरीके से इस एग्ज़ाम को एक्सप्लेन कर पाए, लिख पाए। तो है ना, तो आपको ऐसा नहीं है बेटा कि कम समय दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। 3 घंटे सभी के लिए समान है, हमें वो 3 घंटे में बेहतर करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है टाइम का मैनेजमेंट करने का प्रयास करें, सही शब्दों का प्रयोग करें, लिखने का प्रयास करें। ज़्यादा काट-छाट बिल्कुल भी नहीं करना है, बेहतर तरीके से लिखना है और अच्छे तरीके से आपका साइंस का जो पेपर है वो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। आप अच्छे अंकों के साथ इस विज्ञान विषय को पास कर बोर्ड क्लास के एक यादगार बनाते हुए अग्रसर होंगे और बोर्ड क्लास 10th की जो क्लास है उसको अच्छे अंकों के साथ पास करेंगे। समस्त टीचर द्वारा मैं आप सभी को साइंस पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।